तशरीफ़ लाए, सरकार के नात खान तशरीफ़ लाए और हमें अपने कीमती मालूमात से नवाजा। मगर ये बात याद रखें कि अमल में और नीयत में जब तज़ाद हो तो नीयत नीयत शुमार नहीं होती। एक मलंग था, उसने माह रमज़ान में किसी बहुत बुरे तरीके से रोज़ा तोड़ दिया। जब लोगों ने उसे घेरा, उसका कहा जिस नीति नल में तोड़िया माड़ा रब जानना। वो तोड़िया रोज़ा ही इसकी नेक नीति ने टाइटल के साथ देता है। करना चाहना बड़ा हो गया छुपाया दिल जनाब 1983 तोड़िया मास्टर को सैयद सी मैंने नहीं सुनाई दे रहा। आज वैसे गल आ गई बराबर तो मैं आके कर सुनो ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ नहीं अब तो ठीक जी मैं जनाब और करन ना ओए होए मैनचेस्टर जड़ गया तो लेट हो गया कोई सैयद साहब ने आखन दे भाई उन्हां दा हत्थ चुमदे तो मेरा क्यों नहीं चुमदे हैं? आप दा हत्थ चुमदे तो मेरा क्यों नहीं चुमदे अच्छा मैं दिल ही नीयत की थी मैं आख मार ये तो मैनू दुश्मनी नूं दूर करना चाहना मैं आख जनाब सैयद साहब सब सईदां दा अदब करसो लेकिन आज के बाद मैं किसी नूं सैयद दे बराबर ना समझाना वो गल आज थोड़ी मेरे सीने छपी हुई है तो मैं क्या ना सैयद दे इल्म दे बराबर का कोई आदमी है 1956 तकरीर जनाब की सुनी सी हज़ारवी साहब ना वो अज भी याद है तो कदे अगली गैरमी तो याद करा दो तो आप जी यादाश्त का पता लग जाए ना सब आलमा कि सैयद का इल्म क्या आखता ओ शानदार चौक जेलम में हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह बिस्मिल्लाह शिव का सवाब उनकी रूह को पहुँचाए। मैं उनके सामने कोई चीज़ नहीं था लेकिन वो मेरी मौजूदगी में कहते थे शबाब माँ तकरीर पहले कर सा। कहा पहले अगर आप करेंगे तो मेरी तकरीर सुनेगा कौन? ना कहा शाबाब तो ईमान ना तकड़े तो बंदे बिठा लें दिया। वो शानदार चौक में तकरीर हुई थी 10वीं मुहर्रम के मौके पर। उन्होंने कहा था कि आप जिससे मैं पगड़ी बांधता हूँ ऐसी पगड़ी तिनकों की टोपी और बांध के आनी है, सफ़ेद कपड़े पहन के आना है। मौलवी मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा आशिक रसूल आलिम दीन थे और इंतहाई निडर। उन्होंने जलसे का एहतमाम किया था। वहाँ उनके पास 1000-1200 आदमी की जगह थी मस्जिद में, लेकिन वो जलसा ऐसा होता था कि वहाँ पूरा ज़िला इकट्ठा होता था। शानदार चौक में जलसा था, मैं और हज़ारवी साहब इकट्ठे जा रहे थे तो उन्होंने मौलवी सादिक साहब से कहा ओए सादका पीर दा फोटो मेरे नाल शेख। जब वहाँ गए आगे कोई आदमी जोड़ी की लय पर पढ़ रहा था, सोनी डुब ना मरदी ते के कर दी वेला इश्क दी जित ते हारदा सी। मैंने कहा ये कैसा बेवकूफ़ आदमी है, हज़रत खातून ने जन्नत के लगते जिगर का जनाजा उठ रहा है और ये सोनी पढ़ता फिरता है। उन्होंने कहा शाह बाबा आज तो संगुण में तकरीर सुनी है, इससे शेर होते सोनी डुब ना मर्दी थे के कर दे। वो 2.5 घंटे का लेक्चर है, यादगारी। उस अभी ये टेप रिकॉर्डर वगैरह नए नए निकले थे। किसी एक आदमी के पास वो मेरी तकरीर थी, वो 100 रुपया उस वक्त लेता था तो मेरी तकरीर सुनाता था। वो वाकई यादगार थी। लेकिन वो हज़ारवी साहब का फैज़ान था, उनको देख के तबीयत पर एक कैफियत आती थी। ये जितनी भी तकारीर मेरी उनकी इकट्ठी हुई है वो यादगारी है। अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा तो देखेंगे जैसा मौका बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन वो दरअसल जिससे मोर पर मोरछल फैलाने का वक्त आता है ना, जिसको पायल बना डालना कहते हैं, वो मोरछल फैलाता है
वो ऐसे तकल्लुफ से मोर अपना मोरशल नहीं बना सकता, उसकी कैफियत ही होती है। ये तकरीर भी ऐसी नहीं होती कि तकल्लुफ से बंदा वो तकरीर कर डाले जो भी चाहे। कभी कैफियत बन जाती है, अल्लाह वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो तकरीर बन जाती है। हज़ारवी साहब से कोई बैत करने के लिए आया, उसने कहा बैत करना चाहता था लेकिन काफ़ी दिन रहा हूँ, अब जाता हूँ वापस। उन्होंने कहा बैत क्यों नहीं की? बैत के लिए आए थे। उन्होंने कहा मैंने कोई चाहता कि करामत देखूंगा तो बैत करूंगा, कोई करामत मुझे दिखाएं। फरमाते हैं तू छींक मार। मैं छींक मुझे नहीं आई हुई। उन्होंने कहा तुझे छींक नहीं आई हुई, मुझे करामत नहीं आई हुई। इसी तरह तकरीर भी आ जाने की चीज़ है, लाने की चीज़ नहीं है। इसमें आमद होती है, अबुर्द नहीं होती। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। उनको भी एक बुजुर्ग ने कहा था आप शाह साहब का हाथ चूमते, मेरा नहीं चूमते। मैंने कहा कोई अपनी मर्जी से चूमता है तो जायज़ है, चूमने की तमन्ना करना हराम है। सारे इंसानों को इंसान समझना है, हर एक आदमी काबिल इज़्ज़त है। ये समझना मेरी कोई इज़्ज़त करे, इस बात की तमन्ना उसको नहीं करनी चाहिए। उसको अच्छा किरदार दिखाना चाहिए, अच्छी तालीम देनी चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। किसी का दिल आए तो किसी को बुज़ुर्ग समझ के उसका हाथ चूम ले, लेकिन अपने आप को बुज़ुर्ग समझ लेना कि मुझे बुज़ुर्ग समझ के हाथ चूमे, ये हराम है। चचा है, मामू है, बाप है, माँ है, नानी है, खाला है, इन लोगों का हाथ चूमना, किसी आलिम दीन का, किसी दरवेश का, अल्लाह वाला जान के हाथ चूमना, पाँव भी चूमना, ये भी दुरुस्त है। अल अदबुल मुफरद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जनाब हैदर करार अपने चचा जान हज़रत अब्बास का पाँव चूमा करते थे। तो घुटने टेके बगैर पाँव तो नहीं चूमा जा सकता। दर्जा हज़रत अली मुर्तज़ा का बुलंद है, लेकिन चचा होने के नाते से वो उनका पाँव चूमते थे। तो ये सबूत है इस बात का, पाँव चूमा जा सकता है। हज़रत दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया 78 में जनाब का खिताब जड़ा वो आज भी माशाल्लाह एक रिकॉर्ड से मौजूद है। वो शाह ज़ुबैर साहब मेरे उस्ताद भाई थे, लेकिन वो मुझसे जूनियर थे, मैं उनसे पहले पढ़ा था। थे मुझसे वो बड़े, लेकिन बुद्ध वाले बाबा साहब से मैं पहले पढ़ा था, वो बाद में पढ़े। मेरे क्लास फेलो थे मौलवी गुलाम महमूद साहब, मौलवी अब्दुस्मान साहब खलाबट्टी के जो बेटे थे बड़े, सैफ रहमान साहब के बड़े भाई। हाँ, उमूर आमा मेरे साथ इन्होंने। बाबा बुद्धवी रहमतुल्लाह अलैह कमाल आदमी था। मौलाना मोहम्मदीन साहब जी, वो छोटे लाला जी दे भी उस्ताद ने, छोटे लाला जी दे भी उस्ताद है ना। उनके पढ़ने का मुझे इल्म नहीं जी, लेकिन यह है कि खुदा की ज़मीन चल फिर के देखी है, उनके बराबर का आलिम दीन नहीं देखा। एक मतलब लाहौर की एक मीटिंग में जिसमें काज़मी साहब मौजूद थे, मौला अब्दुस्मान साहब खलबट्टी मौजूद थे, मौला मुहिब्बुन नबी साहब, मौला वही गाड़ा पूरी गाड़ वाले ये मौजूद थे, और ख़ुद सैयद साहब जो लाहौर वाले थे, ये बड़े अच्छे मंतकी थे। उन्होंने कहा कि मैं घोड़े को गधा कह देता हूँ और मैं साबित कर दूँगा जिसको मुझसे इख्तलाफात खड़ा करें। कई हज़ार की तादाद में उलमा थे, कोई किसी ने हाथ से खड़ा किया, मैं साबित कर दूँगा, मेरे साथ इख्तलाफ करने वाला हाथ खड़ा करें। लाजवाब आलिम दीन थे। जो दिल्ली फतेहपुरी में उस्ताद थे मंतिक और फ़लसफ़े के और मुनाजरे के, वो बुद्ध वाले उस्तादों के शागिर्द थे। मौलवी रफ़ीक जो देवबंद के मुनाजर मशहूर थे, वो बुद्ध वाले उस्तादों के शागिर्द थे। जामिया अज़हर में जो उस्ताद मंतिक और फ़लसफ़े का हेड है, वो बुद्ध वाले उस्तादों का शागिर्द है। जब मैंने बताया मैं उस्ताद बुद्धवी का शागिर्द हूँ, रंग पीले पड़ गए, वो डरे गए, उसका शागिर्द है तो फिर ज़बरदस्त आदमी है।
अब सलाम पढ़ा जाए, उसके बाद ख़त्म शी पढ़ा जाए।